देख, जो तो ये क्वेश्चन था ना, इसके अंदर इन्होंने बोला हुआ है कि एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर एक लिस्ट जो है एक आर्ग्यूमेंट की तरह हम पास कर सकें, और वो जो है फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न करे एक सिंगल स्ट्रिंग जो कि सारे के सारे आइटम जितने भी हमारे लिस्ट के अंदर है उन सबको कंटेन करे, जो कि एक स्टार्टिंग में ऊपर वाला जो कॉमा होता है उसके साथ और लास्ट में जो क्लोजिंग कॉमा होता है उन दोनों के बीच में कॉमा सेपरेट होकर आए। ये था इनका बेसिकली क्वेश्चन की, बस ये चीज़ करनी है कि फंक्शन आना है जो कि लिस्ट का एज आर्ग्यूमेंट ले और कॉमा सेपरेटेड करके उनको आइटम्स को एक स्ट्रिंग बना के दे दे। तो इसका ये जो कोड है, इसमें इन्होंने जो एग्जांपल दे रखा है स्पैम वाला, मैं ये वाला ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ तेरे को। इसके अंदर क्या है कि स्पैम के अंदर उन्होंने एप्पल्स, बनानास, टोफू और कैट तीन चारों चीज़ें दे रखी हैं, तो उन चारों को कॉमा सेपरेटेड करके ये लास्ट में ये यहाँ एग्जांपल के अंदर शो कर रहे हैं। बस एक ये चीज़ करी है फंक्शन में, और इन्होंने बोला हुआ है कि बट योर फंक्शन शुड बी एबल टू वर्क विद एनी लिस्ट वैल्यू पास टू इट। इन्होंने बोला कि ये जो भी हमारा फंक्शन बनाएंगे ये हर एक आइटम हर एक चीज़ के लिए अवेलेबल होना चाहिए, मतलब एलिजिबल होना चाहिए यूज़ करने के लिए। अगर हम किसी नाम की जगह कोई अल्फ़ाबेट या फिर कोई नंबर दे दें तो वो उसको भी ऐसे ही सेपरेट करके पास करें, या फिर इन केस अगर एम्प्टी लिस्ट आए तो भी ये फंक्शन को काम करना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर देखिए, इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, पहले एक फंक्शन बना रखा है, डेफ की मदद से फंक्शंस बनते हैं। फंक्शन आ रखा है लिस्ट टू स्ट्रिंग नाम से, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट में पास कर रखे हैं उन्होंने आइटम्स। आइटम्स की वैल्यू जो है वो नीचे ये यहाँ पे इसको कॉल करा हुआ है जहाँ पे, वहाँ से पास होएगी। पहले ये फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है इसके अंदर। पहले इस फंक्शन के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ़, कि भाई अगर आइटम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इफ़ नॉट आइटम्स, इसका मतलब है कि आइटम्स के अंदर अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो रिटर्न कर दे सिंपल कॉमास के बीच में स्पेस। एल्स इफ़ के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर उसकी लेंथ ऑफ आइटम, इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ आइटम की, आइटम की जितनी भी लेंथ है अगर वो हमारे 1 के इक्वल आ जाए तो ये रिटर्न कर दे आइटम 0। ठीक है, कि भाई आइटम्स जो हैं वो, मतलब जो हमारी पर्टिकुलर एक ही आइटम है, आइटम 0 का मतलब है जो आइटम के अंदर इंडेक्स ऑफ 0 है वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है उसको ला के दे दें। जैसे कि हम एरो के अंदर करते हैं ना कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है तो उसी को शो कर दे। तो ये वो चीज़ है। उसके बाद इसमें है लास्ट की एल्स की, अगर ये दोनों चीज़ें एलिजिबल नहीं है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो क्या करें कि ये एक फंक्शन बनाया इसने जो कि रिटर्न करें कोटेड कॉमास के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा डॉट जॉइन, एक ना फंक्शन है हमारा पाइथन के अंदर जो कि कंकरेंट करता है हमारी एक स्ट्रिंग को, अलग अलग आइटम्स को विद इन द कॉमास एंड स्पेस एंड कॉमास, उनके साथ उनको कंकरेंट करता है, मतलब कि ऐड करता है एक स्ट्रिंग के अंदर। जॉइन का काम क्या है कि स्ट्रिंग को ऐड करना विद कॉमास, जो भी आपके अंदर आइटम्स हैं। इसके अंदर फिर हमने यहाँ पे एक ये फंक्शन यूज़ करा है कि आइटम डबल कोटेड करके -1। इसका मतलब क्या कि आइटम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है ना उनमें से लास्ट में से एक वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ इसके अंदर काउंट हो जाती हैं। इसका मतलब क्या होएगा कि यहाँ के अंदर सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि जैसे कि हमने इस नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है यहाँ पे एप्पल, बनाना, टोफू और कैट्स। हम चाहते हैं कैट से पहले एंड साइन का यूज़ करें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना उनको लास्ट में से एक कट कर करके उसको ले लेंगे पहले हम, कि इसमें कैट्स को छोड़ के टोफू तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे 3 अगर 4 होती 5 होती, वो सारी वैल्यूज़ को उठाए और उनको पहले यहाँ पे जॉइन मेथड से कंकरेंट कर दे, मतलब उनको ऐड कर दे एक बार लिस्ट के अंदर, अपने जो लिस्ट की स्ट्रिंग बनेगी, सॉरी जो स्ट्रिंग बन रही है उसके अंदर। उसके बाद क्या है, प्लस मेथड की मदद से फिर ये एक और कॉमा और एंड को जो है वो ऐड कर रहा है अपने स्ट्रिंग के अंदर, कॉमा और एंड और प्लस, फिर उसके बाद हम आइटम -1 का यूज़ करा हमने, जिसका मतलब क्या कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो वाला भी हमारा एलिमेंट जो ऐड आइटम के अंदर आ गया है तो उसको भी ऐड कर दें। यहाँ पे पहले आइटम -1 यूज़ करा है ताकि लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाएं, और लास्ट में आइटम -1 यूज़ इसलिए करें ताकि हमारी लास्ट वाली वैल्यू भी आ जाए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, सबसे टफ लाइन इसके अंदर यही चीज़ थी। दोबारा एक बार बोल देता हूँ, इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या यूज़ करा हमने, रिटर्न की डबल कोट्स और उसके बीच में कॉमा, ताकि उसके अंदर अब ये क्या करें, सारे के सारे जितने भी हमारी स्ट्रिंग हैं उसके अंदर जितने भी हमारे आइटम्स हैं
आइटम मतलब लिस्ट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी एक एक करके डबल कोट्स और कोमा के साथ आ जाएं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसका यूज़ करा हुआ है कि जॉइन जो है वो एक एक मेथड को यूज़ करेगा। फिर आइटम -1 का मतलब हो जाएगा कि लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ दें, उससे पहले जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे कोमा और एंड का मतलब होगा कि लास्ट वाली वैल्यू से पहले कोमा और एंड आ जाए और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो हमारी आइटम -1 के अंदर पड़ी थी तो वो भी हमारी ऐड हो जाए। ये इसका एग्जाम्पल थे। इसके अंदर टेस्ट केस हो गए 3-4 कि स्पैम ले लिया हमने जिसके अंदर आइटम्स आ गए हैं टोटल, मतलब जिसके अंदर वैल्यूज़ आ गया बनानाज, एप्पल्स, टोफू और कैट, और हमने यहाँ पे इस फंक्शन को एज अ कॉल कर लिया प्रिंट के अंदर। प्रिंट करा रहे हैं हम, उसके अंदर हमने कॉल कर रखा है इस मेथड को कि लिस्ट टू स्ट्रिंग मेथड जो है इसको हमने कॉल करा है। इसके अंदर हमने एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया हमारी लिस्ट को, लिस्ट का नाम था स्पैम, तो स्पैम को हमने पास कर दिया। अब स्पैम की यहाँ से वैल्यू उठ के इस आइटम्स में चली जाएगी और फिर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये इस वाले एग्जांपल के अंदर ये पहले इफ़ में आके चेक करेगा क्या इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, या एम्प्टी है, ये जो है कि पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर वैल्यूज़ थी। फिर इसने आइटम की लिस्ट चेक करी क्या 1 के इक्वल है, वो भी नहीं क्योंकि इसमें 4 वैल्यूज़, तो फिर एल्स वाले पार्ट में आएगा और इसकी आउटपुट जो है ऐसा सच देगा कि ये आ जाए कि कोमा बना एप्पल्स, कोमा बनानास, कोमा टोफू, कोमा एंड कैट्स। उसके बाद नेक्स्ट वाले केस के अंदर है कि हमारे एम्प्टी है लिस्ट, यहाँ पे हमने इसको पास करा बट इसके अंदर कुछ भी आर्गुमेंट के अंदर कुछ जा नहीं रखा, तो ये हमारे इसमें आएगा और नोट इफ़ वाले पार्ट को जो है वो हमारा रन कर देगा। तीसरे वाले के अंदर क्या है कि हमारे उसमें हमने एक आर्गुमेंट पास कर रखा है एज अ एप्पल, वो हमारा सिंगल है तो वो हमारा एल्स इफ वाला पार्ट चलेगा और वो सिंपल एप्पल्स को प्रिंट कर देगा। उसके बाद लास्ट वाले में अगर हमारा 2 है, जहाँ पे पहले 4 थे अब यहाँ 2 है, तो 2 के अंदर भी वो रिटर्न वाले पार्ट में आएगा एल्स वाले में और उसको फंक्शन को कॉल कर देगा और एज सच प्रिंट कर देगा। बस ये इतना सही था।